एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पार्ट सेकेंड, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। ठीक है, सो पार्ट सेकेंड है बेटा कूर्ग। ठीक है, कूर्ग के बारे में बताने वाली हूँ मैं। पहला पार्ट मैंने आपको बताया था बेकर फ्रॉम गोवा। सो अब बात करते हैं कूर्ग की। सो बेटा ये जो इस चैप्टर की थीम है दैट इज नेचर, कल्चर, ब्रेवरी। ठीक है, जो कूर्ग का नेचर है वो कैसा है, मीन्स कूर्ग जो है स्थित है बेटा कर्नाटका में। नेचर बहुत अच्छा बताया गया है, कल्चर को आज भी कैरी करके लेके चल रहे हैं लोग। ठीक है, ब्रेवरी, बहुत ज़्यादा ब्रेवरी उस टाइम पे लोगों ने दिखाई थी। सो बेटा मैसेज किया जाता है इससे, ट्रू ब्यूटी लाइज इन नेचर एंड कल्चरल रिचनेस। देखो ये तो हकीकत है, जो आपकी सुंदरता है, वो जो सच्ची सुंदरता है वो कहाँ है बेटा, नेचर में। नेचर है सबसे ज़्यादा सुंदर, उससे सुंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, कैरेक्टर ट्रेट की बात करें तो कूर्ग पीपल की बात करेंगे। जो कूर्ग पीपल है वो ज़्यादा ब्रेव है और हॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटेबल का मतलब है बेटा बहुत ज़्यादा वेलकमिंग पीपल होते हैं ना, जब आप किसी के घर जाओगे तो आपका अच्छे से स्वागत करेंगे, अच्छे से बिल्कुल बात करके। सो दैट टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड हॉस्पिटेबल। सो बेटा और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो कूर्ग है वो बहुत ज़्यादा सुंदर रीजन कहाँ पे बेटा, कर्नाटका में। कर्नाटका में स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कूर्ग। इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन एंड ब्रेव पीपल। ये फेमस किस लिए है, जो कूर्ग जाना जाता है बेटा, जाना जाता है कॉफी की जो प्लांटेशंस होती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉफी वहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्रेव पीपल वहाँ पर रहते हैं, दैट्स वाई ब्रेव बोला गया है। The author describe its scenic beauty, wildlife and martial traditions। जो ऑथर इसके बारे में बता रहा है बेटा, सारा जो भी वहाँ का ट्रेडिशन, कल्चर, सब चीज़ के बारे में बता रहा है, मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बेटा बेसिकली ये जो कूर्ग है ये कहाँ पे है, ये है बेटा मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक है, बेंगलोर सुना है सबने, तो मैंगलोर कहाँ है, मैंगलोर बेटा कर्नाटका में है। तो बेटा ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है हमारा कूर्ग। ठीक है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और आप यकीन नहीं करोगे तो 30% इस डिस्ट्रिक्ट में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल हरियाली हरियाली, बहुत सुंदर पेड़ पौधे, बहुत ब्यूटीफुल नेचर है। सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। देखो सितंबर से लेके मार्च, देखो आप कहीं भी जाते हो देखते हो ना, बेस्ट वेदर वहाँ पे कब है जाने का। ठीक है, तो आपका जो बेस्ट वेदर कूर्ग में जाने का है वो है बेटा सितंबर से मार्च तक। ठीक है बेटा, सो द एयर ब्रीथेस ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफी, मतलब जो स्मेल, क्योंकि वहाँ पे कॉफी बनती है बहुत ज़्यादा, तो जो कॉफी की स्मेल सांस के साथ स्मेल आती है, इतना ज़्यादा वहाँ पे कॉफी होती है। अब देखो ट्री कैनोपीज, अब देखो ट्री कैनोपीज क्या होता है, जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, जैसे कॉलोनीज में होता है अधिकतर ये, जैसे बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ों ने आपस में ऊपर जाके छत सी बना ली है, ढक लिया है। ठीक है, पूरा एक पेड़ इधर है एक पेड़ इधर है और सब पूरा ढक लिया है, तो उसको बोलते हैं बेटा हम ट्री कैनोपीज। ठीक है, ध्यान रखना, आपने बचपन में पढ़ा होगा कैनोपीज, जिसको नहीं पता इट्स ओके, मैं बता रही हूँ आपको ट्री कैनोपीज क्या होता है। ठीक है, सो बेटा जो ट्री कैनोपीज बने होते हैं उसके नीचे ट्री का जो हमारे ये कॉफी है उनका प्लांटेशन होता है। ठीक है, उनके नीचे बहुत सारे कॉफी का प्लांटेशन होता है। ठीक है, और उनके नीचे एक तो कॉफी स्टेट है और क्या है, कॉलोनियल बंगलोज। कॉलोनियल बंगलोज क्या क्या है बेटा, छोटे छोटे हाउसेज, छोटे छोटे घर। ठीक है, यहाँ पे बने हुए हैं बेटा। अब आपको एक स्टोरी इसमें बताई गई है, जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो साउथ रीजन की तरफ आ रही थी। ठीक है, तो जब वो आर्मी आ रही थी तो वहाँ पे क्या हुआ था बेटा कि बहुत कुछ पीपल वहाँ पे रिटर्न नहीं हो पाए थे, तो यहीं पे रह गए थे। इंडिया में तो देखो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ट्रेंड है कि भाई बहुत सारे बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि उनके आर्मी के पीपल वहीं पे आके वो रहने लग गए थे, वहीं पे बस गए थे इंडिया में। ठीक है, साउथ की तरफ, तो वहीं पे फिर उनके बच्चे हो गए, फिर वो बड़े हो गए, मतलब उनकी आर्मी बढ़ती चली गई। तो देखो अगर कोई तुम्हारे देश में आ रहा है, कोई भी तो अपना ट्रेडिशन भी शेयर करता है, कल्चर भी शेयर करेगा। सो जो कूर्ग पीपल थे वो क्या वेयर करते थे, कूपिया। ठीक है, क्या, कूपिया। ठीक है, अब जो कडाव्यूज पीपल, कोडाव्यूज पीपल को बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है कोडागू,
उसको बोलते हैं कुर्ग पीपल, ठीक है। और जो अरब्स एंड कुर्दास थे वो क्या पहनते थे बेटा, कुफिया। सबसे पहली बात तो जो ये कुर्ग था ये बेसिकली फेमस था बेटा हॉस्पिटैलिटी एंड टेल ऑफ वॉल्योर, ठीक है। मीन्स जो ब्रेविटी है, जो वहाँ के लोगों ने ब्रेविटी है, हॉस्पिटलिटी है, मीन लोगों का स्वागत करना, अच्छे से बात करना, अच्छी अच्छी अपनी कहानियां सुनाना, ठीक है, ये चीज़ के लिए फेमस है। तो ये कुछ चीज़ें बेटे आपको ये ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे, देखो जो कुर्ग से ही अधिकतर इंडियन आर्मी में पीपल लिए जाते थे, ठीक है। कुर्ग के पीपल ही एक आर्मी, मैंने बताया आर्मी फिर वो बढ़ती चलेगी, ठीक है। तो जो पहला चीफ ऑफ इंडिया आर्मी बना था ना, वो बेटा कुर्ग का ही बंदा बना था, जो कि था जनरल करियप्पा, ठीक है, ठीक है, करियप्पा। कौन था बेटा फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जनरल करियप्पा, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं कुछ वर्ड, इसका नाम याद रखना है, ये कहाँ पे है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखनी। तो बेटा अब हम बात करते हैं जो ये रिवर है, ठीक है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इज वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कोर्ग। देखो ये कावेरी रिवर ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। हमारा जो ये कावेरी रिवर है, ये हम जो वाटर लेता है वो कहाँ से लेता है, एक तो हिल से और फॉरेस्ट, कहाँ से, कोर्ग से। सो बेटा जो ये महासीर है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, महासीर नाम याद रखना, इसका महासीर नाम है, ठीक है। सो बेटा वो पानी में रहती है वहाँ पे। सो वहाँ पे जो किंगफिशर बर्ड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, डाइव मारती है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। Most laid back individual become converts to the life of high enjoy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain। देखो ट्रैकिंग वगैरह जो करते हैं, ठीक है। देखो अब जो हाईलाइट मतलब बोला है, जो बहुत ज्यादा आलसी नहीं होते, जिसको पता चाहिए भैया अपने लेटे जाओ, अपना घर पे लेटे रहो, चाय नाश्ता बेड पे देते रहो, उनको उठना ही नहीं होता है। बट वो लोग भी अगर ऐसी जगह पर जाएं तो वो ये सारी एक्टिविटीज को एंजॉय करेंगे, जिंदगी जिएंगे मस्त वाली, ठीक है। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या होता है वहाँ पे, ये सारी चीजें एक्टिविटीज वहाँ पे होती हैं एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, इसलिए भी वो बहुत ज्यादा फेमस है। सो बेटा अब बात करते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है। कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाईज, ठीक है, मैक्यूज, मलाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स, ठीक है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ट्री कैनोपी। कैनोपी क्या होती है, जो ट्री पूरा आसमान से ऐसे ढक लेते हैं, ठीक है, ऐसे झुक नहीं जाते हैं पूरे में ऐसे ऐसे ट्री अपना ऐसे बना लेते हैं हाउस टाइप, तो उसके वहाँ छुपे रहते हैं, कभी किसी पेड़ पे कभी किसी पेड़ पे, ठीक है। तो ट्री कैनोपी पे ये सब होते हैं। वाइल्ड एलिफेंट भी होते हैं वहाँ पे, ठीक है। वाइल्ड एलिफेंट से तो कहा जाता है भाई इनसे दूर ही रहना। सो बेटा अब बात करते हैं 3 एडवेंचर्स जो वहाँ के फेमस है, वो क्या क्या है। एक तो बेटा ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है, याद रखना इनको, ब्रह्मगिरी हिल्स। दूसरा निसर्गधाम, ठीक है, निसर्गधाम। एक है भायला कुप्पी, ठीक है, इनको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो बेटा जो मैंने आपको 3 एडवेंचरस जगह बताई है, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में पहले बता दी हूँ आपको। पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कोर्ग, देखो पूरा का पूरा कोर्ग वहां से दिखता है, इतना सुंदर, ठीक है। अब निसर्गधाम, जो कि बेटा आप एक रॉक ब्रिज, जो कि फिल्मों वगैरह में बहुत ज्यादा फेमस है, रॉक ब्रिज से आप जाओगे कितना 64 एकड़ जाके तुम्हें एक आइलैंड जाके आपको एक आइलैंड मिलेगा, ठीक है। सो बेटा अब नियर बायलाकुप्पी जो इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है, ठीक है, जहां पर अधिकतर लोग कौन रहते हैं, तिब्बतन से आपको मोंग्स याद आए होंगे जितने वहां पर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, बुद्धिस्ट मोंक्स रहते हैं, कोई येलो ड्रेस में, कोई रेड ड्रेस में, अलग अलग ड्रेस में, ठीक है। अब देखो ये बायलाकुप्पी जगह नहीं है, ये नियर बाय बायलाकुप्पी है, ठीक है। सो अब देखो लास्ट लाइन इसमें ये कहती है कि जो विजिटर्स हैं सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया,
जिनको अपना हार्ट एंड सोल ढूंढना है वो इंडिया के इस जगह पे कूर्ग में आ सकते हैं। बहुत सुंदर प्लेस है, ठीक है। यहाँ आकर आप एंजॉय करोगे, लाइफ के टेंशन से दूर रहोगे। इतना सुंदर प्लेस है, इतनी सुंदर आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है यहाँ पे। जिन लोगों को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको नहीं भी पसंद है, तो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले। लेड आउट पीपल भी होंगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो बेसिकली बेटा ये बहुत सुंदर जगह है कर्नाटका में कूर्ग, ठीक है। उसी की सारी स्टोरी है। तो हम जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्लिम्पसेस मतलब होता है झलके, इंडिया की झलके देख रहे हैं 3 पार्ट में। पहले हमने क्या देखा था बेटा, हमने बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बारे में बेकर्स फेमस थे। अब हमने क्या देखा, कूर्ग। कूर्ग में देखो कर्नाटक में कितनी सुंदर सुंदर हमारी एडवेंचर जगह है, कितने सुंदर सुंदर लोगों का कल्चर है ना। एक्सप्लोर करने में कितना मजा आता है। अगर किसी को हार्ट एंड सोल बिल्कुल लाइफ फ्री, टेंशन फ्री जिंदगी जीनी है, थोड़ा सा टाइम अपना बिताना है अच्छी जगह पे, तो यहाँ पे जाना है, ठीक है। सो बेटा ये हमारा चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। मैं अब आपको कराऊंगी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो बेटा मैंने आपको इस वीडियो में सारे अपना समरी अच्छे से समझा दी है, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगी PYQ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको वो देखनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ बेटा, क्योंकि बच्चे प्रॉपर इतनी बड़ी बड़ी वीडियो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल अपने थंबनेल पे मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, सही से, कि कहाँ पे समरी है, कहाँ पे PYQ है। तो आप उसको देखकर आप ढंग से देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं समरी के बाद PYQ डालती हूँ तो अधिकतर बच्चे फुल नहीं देख पाते हैं, उनके पास ये कंटेंट नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। सो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। एग्जाम में कुछ भी मत छोड़ के आना, अच्छे से पेपर दे के आओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।